नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आया सीबीएसई 2015 में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कहाँ से दिया गया मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी में हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया हुआ है जिसमें हीरोन्स फॉर्मूला वगैरह लगाकर, ठीक, और हमने क्या किया, हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला था। लेकिन पता है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया हुआ है, बहुत लेंदी एक क्वेश्चन था, अगर आप देखोगे सर्कल में शायद लास्ट में जाके सेकंड एक्सरसाइज में, ठीक। हाँ 13th क्वेश्चन है, 10.2 का 13 क्वेश्चन है शायद। लेकिन इसमें क्या किया ना, एरिया दे दिया है, समझो जरा बात को। देखो क्या कह रहा है, इन द फिगर ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। मतलब ट्राइंगल एबीसी इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब करने का क्या मतलब है कि ट्राइंगल के जो साइड है ए बी, बी सी और ए सी, ये सर्कल के टेंजेंट है, मतलब सर्कल को टच कर रहे हैं। बी सी डी पे टच कर रहा है, इसी तरीके से ए बी कहीं पे टच कर रहा होगा, ठीक। लेट अस से इस पॉइंट का नाम हम ई रख देते हैं, और इसी तरीके से ए सी टच कर रहा है लेट अस से पॉइंट एफ पर, ठीक है ना, इस तरीके से। ओके, अब कह रहा है सच दैट द सेगमेंट बीडी एंड डीसी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ लेंथ 6 एंड 9 सेंटीमीटर। तो बीडी और डीसी का लेंथ है, बीडी का लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर, और डी से सी तक कितना है 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक। कह रहा है इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी इज 54 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ एबी एंड एसी। ठीक है, इसका एरिया, पूरे ट्राइंगल का एरिया, एबीसी का एरिया आपको दिया है कितना 54, आपको लेंथ निकालना है किसका, एबी का, और एसी का लेंथ निकालना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखिए बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। देखो हमने पढ़ा हुआ है क्या कि किसी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट के लेंथ इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो इस तरीके से हमारे पास अगर कोई सर्कल है, ओहो भाई बन जा सर्कल, ये देखो इस तरीके से अगर कोई सर्कल है हमारे पास, तो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट इक्वल होते हैं। ये पॉइंट पी है और यहाँ से ड्रॉ किया गया टेंजेंट का लेंथ ये वाला, पी से लेके एम तक, एम क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और पी से लेके एन तक, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक यही कहानी यहाँ पर हो रही है, चेक कर लो। ये देखो इस फिगर में सी से लेके डी तक, और इसी तरीके से सी से लेके एफ तक, ठीक। तो ये लेंथ आपस में इक्वल होंगी। सी से लेके डी तक आपको दिया हुआ है कितना, सी से लेके डी तक, सी डी कितना है 9 है, तो सी एफ भी कितना हो जाएगा 9। ये लो ये भी 9 हो गया, ठीक है बहुत बढ़िया। अब सुनो इसी तरीके से बी डी आपको कितना दिया हुआ है 6, तो बीई भी कितना हो जाएगा भाई, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट इक्वल होते हैं ना, बी डी इज इक्वल टू बीई, तो ये भी हो गया 6, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब हम एक काम करेंगे, हम ए से एफ तक को एक्स मान लेंगे, ठीक। अगर ये एक्स है तो ए से ई तक भी क्या हो जाएगा एक्स, मानते हो कि नहीं बताओ, ठीक। क्यों, क्योंकि पॉइंट ए एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट, हाँ ए एफ और ए ई भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब एक खास बात सुनो, जो हमने एनसीईआरटी में किया था वही काम हम यहाँ करेंगे। क्या करेंगे सुनो, ध्यान से सुनना। हाँ यस, हमने ओ को बी से ज्वाइन किया और इसी तरीके से ओ को सी से ज्वाइन किया, इससे आपको एक ट्राइंगल दिखाई पड़ेगा। कौन सा ट्राइंगल, ओ बी सी दिखाई पड़ गया। हाँ, तो इस ओ बी सी का एरिया आप निकाल लो। कैसे निकालोगे, ये ओडी परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, बीसी के ऊपर। क्यों, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 हो गया। अब ट्राइंगल ओ बी सी में एरिया का फॉर्मुला लगेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कौन हो जाएगा बीसी, और परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, हाइट कौन हो जाएगा ओडी, ठीक। ऐसे ही टोटल आपको 3 ट्राइंगल दिखाई पड़ेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले हमने क्या किया, ध्यान चेक करना, हमने कहा कि भाई एरिया ऑफ, ध्यान सुन लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है बीओसी, ठीक। एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी। अब इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं क्या, अब आपको ए को ओ से ज्वाइन करना है। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे और ओ को एफ से ज्वाइन करना है, ठीक, तो आपको एक और ट्राइंगल दिखाई पड़ेगा ए ओ सी, दिखा ये वाला ट्राइंगल ए ओ सी, ठीक है दिख रहा है, ठीक। तो आपके पास 2 ट्राइंगल हो जाएंगे, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी, ट्राइंगल ए ओ सी में बेस कौन, ए सी, और परपेंडिकुलर कौन, मतलब हाइट कौन, ओ एफ, ठीक। अब सुनो, अब इसी तरीके से अगर आप एक काम और करें, अगर आप ओ को ई से ज्वाइन कर दें, ठीक, यहाँ पे देखो ये 90 हो जाएगा ना, क्योंकि ओ एफ क्या है रेडियस है, और ए सी क्या है आपका, ये पूरा दिखा देता हूँ मैं आपको, ये ए सी पूरा क्या है टेंजेंट है। इसी तरीके से ओ ई हो जाएगा किसके ऊपर परपेंडिकुलर, ए बी के ऊपर, ठीक। तो यहाँ से 90 हो जाएगा, और बेस हो जाएगा ये पूरा ए से बी तक, और परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा ओ ई। तो आपके पास तीसरा ट्राइंगल आएगा ए ओ बी। सो प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू कितना रख देंगे 54। क्यों किया ऐसा, समझ गए ना, क्योंकि भाई आप चेक करो ना, जब आप बी ओ सी में ए ओ सी का एरिया और ए ओ बी का एरिया ऐड करोगे तो आपको ट्राइंगल ए बी सी का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए, ठीक। ओके नाउ अब बी ओ सी का एरिया चेक कर लो कितना है,
बी ओ सी का एरिया क्या करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चेक कर लेना इस ट्राइंगल में, देखो सबसे पहले ये वाले में इसका बेस कितना है 9 + 6 कितना हो जाएगा 15, ठीक। और हाइट कितनी है, रेडियस के इक्वल है 3, ये लो, ठीक। रेडियस 3 देके रखा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे तो हाफ इंटू बेस की जगह 15 और हाइट की जगह कितना हो जाएगा 3, अब प्लस एरिया ऑफ ए ओ सी। देखो ट्राइंगल ए ओ सी को देखो, ये वाला, ये पूरा ट्राइंगल, इस पूरे ट्राइंगल में बेस कितना है, यहां से यहां तक 9 और 9 + x। चेक कर लो, ये 9 + x हो जाएगा पूरा, ये पूरा, क्योंकि यहां से यहां तक x है, यहां से यहां तक 9 है, 9 + x हो गया। तो बेस हो गया कितना 9 + x, और हाइट कितनी हो जाएगी, रेडियस के इक्वल हाइट, ये यहाँ सेंटर से आ रही है 3 सेंटीमीटर रेडियस है, सही है। ओके, सो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे, यानी कि 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है बोलो 9 + x, और हाइट कितनी है, हाइट है 3, अब प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। चेक कर लो जो बचा हुआ एरिया यहाँ पे, ये देखो ए ओ बी, ये देखो ये पूरा, क्या करेंगे 1/2 इंटू बेस, इसका बेस कितना है, तो जवाब है यहाँ से दिख रहा, हाँ ये 6 है और ये x है, तो 6 + x इसका बेस हो गया, ये लीजिए। और हाइट कितनी हो गई, o से लेके e तक, ये 3 हो गई हाइट, ये लीजिए, ठीक। तो 1/2 इंटू बेस, बेस की जगह हम कितना रखेंगे 6 + x, और इंटू में हाइट, हाइट की जगह हम 3 रखेंगे, इज इक्वल्स टू में क्या था 54, ये लो, ठीक। क्योंकि तीनों ट्रायंगल का एरिया ऐड कर देंगे तो एबीसी क्या इक्वल आ जाएगा, एबीसी का कितना था 54, यस बताइए। हाँ यस, बिल्कुल सही, यहाँ से यस बिल्कुल सही, यही काम करेंगे। यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, ये फर्स्ट टर्म देखो 1/2 और 3, और सेकंड टर्म में 1/2 3, और थर्ड टर्म में 1/2 3, तो कॉमन आ रहा है क्या 1/2 इंटू 3 कॉमन ले लेंगे, बिल्कुल सही है। इसी तरीके से ये ईजी हो जाएगा। अब चेक कर लो 1/2 चला गया 3 चला गया, क्या बचेगा 15, फर्स्ट टर्म में 15 बचा, प्लस सेकंड टर्म में 1/2 चला गया 3 चला गया 9 + x, ठीक। उसके बाद प्लस थर्ड टर्म में 1/2 चला गया 3 चला गया, क्या बचेगा 6 + x, और इस तरीके से आ गया आपके पास क्या 54, सही है ना। ओके हाँ यस, अब ध्यान दो जरा, 3 × 1, तो देखो इतना तो समझदार हो, 2 डिवाइड कर रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, इतने तो समझदार हो, यानी कि 54 में 2 तो मल्टीप्लाई करेगा, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था तो जाके डिवाइड कर देगा, और यहाँ पे ब्रैकेट में आपके पास ये पूरा एज इट इज बच जाएगा। और जब ये पूरा बचेगा जल्दी जल्दी कर लो, जितने भी x है उनको ऐड कर दो, x + x कितना हो जाएगा 2x, और जितने भी नंबर ऐड हो जाएंगे 15, 15 + x कितना होता है 15 + x 21, 21 21 21 + 9 30, ठीक, ये लो। ओके तो बस अब यहां से इसको काट दो, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 है ना, और 2 जाएगा, 3 × 8 कितना होता है 24। अब बस इसको सॉल्व कर लो, ज्यादा कॉमन वन अब लेने की जरूरत नहीं है ना। 2x + 30 = देखो 18 × 2 आ रहा है, ये लो 18 × 2 कितना होता है 36, सही है। सो 18 × 2 = 36, 36 नीचे 1 बचेगा, उसका कोई मतलब है नहीं, 36/1 36, ये 30 उधर चला जाएगा। सो 2x = 36 - 30 कितना होता है 6, 2x है तो 2 जाके उधर डिवाइड लगा देगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/2, यानी कि 3 आ जाएगी, सही है। कितना आ जाएगा x का वैल्यू 3। नाउ x का वैल्यू 3 आ गया यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ है ना, लेंथ सेंटीमीटर में चल रही, क्योंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है तो लेंथ सेंटीमीटर में। अब बहुत बढ़िया, अब सुनो, अब करना कुछ नहीं है, अब आप देख सकते हो इस फिगर को ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, a से लेके b तक कितना है, ए बी का लेंथ कितना है 6 + x, और 6 + x कितना आ रहा है 3, तो 6 + 3 कितना हो गया 9, तो ए बी का लेंथ हो गया 9 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ए सी का जो लेंथ है वो आपको दिख रहा है ए से सी तक कितना है 9 + x, सो 9 + x यानी कि 9 + x कितना है 3, 9 + 3 कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, ये लीजिए, ठीक है। तो ए बी का लेंथ 9 सेंटीमीटर और ए सी का लेंथ 12 सेंटीमीटर कर लीजिए।